कजरी और आकाश की कहानी में आज वो पल आ गया था जिसका इंतजार हर दर्शक बड़ी बेसब्री से कर रहा था। आकाश ने आखिरकार कजरी को प्रपोज कर दिया। कजरी, जो इतने महीनों से अपने दिल की बात दबाए बैठी थी, अपने प्यार को तड़प तड़प कर जी रही थी। उसकी आंखों में अचानक जैसे खुशियों का सैलाब उमड़ आया। बरसों की तड़प, बरसों का इंतजार, सब एक पल में मानो सफल हो गया हो। लेकिन टीवी की दुनिया में खुशी कभी अकेली नहीं आती। उसके पीछे पीछे हमेशा कोई ना कोई तूफान छिपा होता है, और इस बार भी कुछ ऐसा ही होने वाला था। दरअसल इस पूरे प्रपोजल के ठीक पीछे एक बहुत बड़ी साजिश छिपी हुई थी, जो अब बुरी तरह उलझने वाली थी। कहानी में एक नया मोड़ तब आया जब पता चला कि सिड की मां खुद कजरी को देखने और उसका रिश्ता अपने बेटे सिड के साथ पक्का करने के लिए घर से निकल पड़ी थीं। अब यहाँ सबसे बड़ी समस्या ये थी कि आकाश ने कजरी को अमीर घराने की लड़की दिखाने के लिए एक नकली एक्ट्रेस को कजरी की मां बनाकर खड़ा किया हुआ था। यह पूरा ड्रामा बड़ी मेहनत से रचा गया था ताकि सिड और उसका परिवार ये सोचे कि कजरी भी एक बड़े और रईस खानदान से ताल्लुक रखती है। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही सिड की मां वहां पहुंची, नकली मां बनी वो एक्ट्रेस उन्हें देखते ही डर के मारे कांप उठी। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, चेहरे का रंग उड़ गया, और वह बिना कुछ सोचे समझे अपना मुंह छुपाकर वहां से चुपचाप रफू चक्कर हो गई। यह देखकर वहां मौजूद हर कोई हैरान रह गया कि आखिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि कजरी की मां बनी वो औरत बिना कुछ कहे भाग खड़ी हुई। भागते भागते उसने आकाश को फोन लगाया और साफ शब्दों में कह दिया कि अब वह ये झूठा ड्रामा और आगे नहीं निभा सकती। उसकी आवाज में साफ डर और घबराहट थी। ये सुनकर आकाश के पैरों तले भी जमीन खिसक गई, क्योंकि जिस प्लान को उसने इतनी मेहनत और सूझबूझ से तैयार किया था, वह अब चंद पलों में बिखरने की कगार पर आ खड़ा हुआ था। दूसरी तरफ इसी बीच कजरी को भी सिड की मां से मिलने के लिए जाना था। ये मुलाकात बेहद अहम थी, क्योंकि इसी पर उसके और सिड के रिश्ते की पूरी नींव टिकी हुई थी। लेकिन ठीक इसी वक्त कजरी की तबीयत अचानक बिगड़ गई। उसे तेज बुखार चढ़ आया। थर्मामीटर पर पारा 104 डिग्री तक जा पहुंचा था। कजरी का शरीर तप रहा था। वह बेहद कमजोर हालत में तड़प रही थी। फिर भी उसके मन में यही चिंता थी कि कहीं इस बुखार की वजह से उसका और सिड का रिश्ता टूट न जाए। कजरी की यह तड़पती हुई हालत देखकर आकाश का दिल पिघल गया। एक तरफ उसका पूरा प्लान चौपट हो रहा था, दूसरी तरफ कजरी की सेहत भी दांव पर लगी थी। ऐसे नाजुक हालात में आकाश ने एक बड़ा फैसला लिया और कजरी को सिड की मां के सामने जाने से रोक दिया। उसने सोचा कि इतनी तेज बुखार में कजरी का इस हालत में मिलने जाना ठीक नहीं होगा, और कहीं न कहीं उसे ये डर भी सता रहा था कि अगर सच सामने आ गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। अब स्थिति बेहद पेचीदा हो चुकी थी। एक तरफ नकली मां बनी एक्ट्रेस मैदान छोड़कर भाग चुकी थी, दूसरी तरफ कजरी 104 डिग्री बुखार में तड़प रही थी। आकाश जिस प्लान को लेकर इतने आत्मविश्वास से आगे बढ़ रहा था, वह अब ताश के पत्तों की तरह बिखरने की कगार पर पहुंच चुका था। हर तरफ से हालात उसके खिलाफ जाते दिख रहे थे, और उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह इस टूटती हुई साजिश को कैसे संभाले। आकाश के दिमाग में अब सैकड़ों सवाल एक साथ घूम रहे थे। नकली मां भाग चुकी थी, कजरी बुखार में तड़प रही थी, और सिड की मां घर की दहलीज तक आ पहुंची थी। ऐसे नाजुक हालात में एक गलत कदम पूरी साजिश का पर्दाफाश कर सकता था। आकाश जानता था कि अब उसे बेहद होशियारी और फुर्ती से काम लेना होगा, वरना सालों की मेहनत और कजरी का सपना दोनों ही एक झटके में मिट्टी में मिल जाएंगे। सिड की मां जब घर के अंदर दाखिल हुई तो उनके चेहरे पर हैरानी और उलझन साफ झलक रही थी। उन्होंने इधर-उधर नजर दौड़ाई और पूछा कि आखिर कजरी की मां कहाँ गईं, जो अभी-अभी यहीं मौजूद थीं। ये सवाल सुनते ही वहां मौजूद हर किसी की सांसें थम गईं। आकाश के माथे पर पसीना छलक आया, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए बड़ी चालाकी से बात को घुमाना शुरू कर दिया। उसने कहा कि कजरी की मां को अचानक कोई जरूरी काम याद आ गया था, इसलिए उन्हें बीच में ही निकलना पड़ा।
सिड की माँ को यह जवाब पूरी तरह संतोषजनक तो नहीं लगा, लेकिन फिलहाल उन्होंने ज्यादा सवाल न करना ही बेहतर समझा। मगर उनके चेहरे पर एक हल्का सा शक अब भी बना हुआ था, जो आने वाले वक्त में बहुत बड़ा खतरा बन सकता था। इसी बीच उन्होंने कजरी के बारे में पूछा और कहा कि वह उससे मिलना चाहती हैं। आखिर वही तो वह लड़की है जिससे उनके बेटे सिड की शादी होने वाली है। अब आकाश के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि कजरी की तबीयत तो बेहद खराब थी। वह 104 डिग्री बुखार में तप रही थी और इस हालत में उसका सामने आना बेहद मुश्किल था। लेकिन दूसरी तरफ, अगर कजरी बिल्कुल भी सामने न आए तो सिड की माँ का शक और गहरा हो सकता था। आकाश के लिए ये एक ऐसी दोधारी तलवार बन गई थी जिसके दोनों तरफ खतरा ही खतरा था। आखिरकार आकाश ने हिम्मत जुटाकर सिड की माँ से सच कुछ हद तक साझा करने का फैसला किया, मगर पूरी सच्चाई नहीं। उसने बताया कि कजरी की तबीयत अचानक बिगड़ गई है और उसे तेज बुखार है, इसलिए वह अभी उनसे मिलने की हालत में नहीं है। ये सुनकर सिड की माँ के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। एक माँ होने के नाते उनके मन में कजरी के लिए फिक्र जाग उठी और उन्होंने तुरंत कहा कि उन्हें एक बार कजरी को देखना है, चाहे वह बीमार ही क्यों न हो। यह सुनते ही आकाश के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। अगर सिड की माँ कजरी के कमरे तक पहुंच गई तो हो सकता था कि बातचीत के दौरान कोई ऐसी बात सामने आ जाए जिससे पूरा झूठ बेनकाब हो जाए। आकाश ने बड़ी विनम्रता से सिड की माँ को समझाने की कोशिश की कि डॉक्टर ने कजरी को पूरी तरह आराम करने की सलाह दी है और अभी किसी से मिलना उसकी सेहत के लिए ठीक नहीं होगा। साथ ही उसने ये भी जोड़ा कि बुखार की वजह से कहीं ये संक्रामक भी न हो, तो बेहतर होगा कि सिड की माँ थोड़ा इंतजार करें। सिड की माँ को ये बात कुछ हद तक समझ में आई, लेकिन उनके मन में अब भी एक अजीब सी बेचैनी थी। उन्हें लग रहा था कि यहाँ कुछ तो ऐसा है जो उनसे छुपाया जा रहा है। उनकी पैनी नजरें आकाश के हर हाव भाव को पढ़ने की कोशिश कर रही थीं। ठीक इसी वक्त कजरी के कमरे से हल्की सी कराहने की आवाज सुनाई दी। कजरी बुखार में बेसुध होकर तड़प रही थी और उसकी यह आवाज पूरे घर में एक अजीब सी खामोशी फैला गई। सिड की माँ का दिल पसीज गया। उन्होंने कहा कि चाहे कुछ भी हो, वह एक बार कजरी का हालचाल जरूर पूछेंगी। यह उनकी माँ जैसी जिम्मेदारी है। आकाश अब पूरी तरह असमंजस में फंस चुका था। एक तरफ उसे कजरी की तड़पती हालत की फिक्र थी, दूसरी तरफ अपनी बनाई हुई पूरी साजिश के उजागर होने का खतरा सिर पर मंडरा रहा था। उसने आखिरी कोशिश के तौर पर सिड की माँ से कहा कि वह खुद जाकर देख लेता है कि कजरी किस हालत में है, और अगर वह थोड़ी भी ठीक महसूस करे तो वह उन्हें जरूर बुला लेगा। यह कहकर आकाश तेजी से कजरी के कमरे की तरफ बढ़ा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। कमरे में पहुंचते ही उसने देखा कि कजरी बिस्तर पर बेहाल पड़ी थी। उसका शरीर बुखार से तप रहा था और वह लगातार बड़बड़ा रही थी। आकाश ने धीरे से उसका माथा छुआ तो उसे एहसास हुआ कि हालत वाकई बहुत गंभीर है। उसने मन ही मन सोचा कि अब वह सिड की माँ से क्या कहकर टालेगा, क्योंकि ये मामला अब सिर्फ झूठ छुपाने का नहीं, बल्कि कजरी की सेहत से जुड़ा एक गंभीर सवाल भी बन चुका था। तभी अचानक दरवाजे पर आहट हुई और आकाश ने पलटकर देखा तो उसके होश उड़ गए। सिड की माँ खुद चलकर कमरे के दरवाजे तक आ पहुंची थीं। अब आकाश के पास बहाने बनाने का भी समय नहीं बचा था। एक तरफ कजरी की बिगड़ती हालत, दूसरी तरफ सिड की माँ की मौजूदगी, दोनों ने मिलकर हालात को इतना नाजुक बना दिया था कि अगला एक पल भी पूरी कहानी की दिशा बदल सकता था। सिड की माँ को दरवाजे पर खड़ा देखकर आकाश के हाथ पांव खूल गए। उसके दिमाग में एक ही सवाल गूंज रहा था कि अब क्या होगा। अगर सिड की माँ ने कजरी की हालत देख ली और उससे कुछ भी पूछ लिया, तो हो सकता है कि नींद और बुखार की हालत में कजरी के मुंह से कुछ ऐसा निकल जाए जो पूरी साजिश को बेनकाब कर दे। आकाश ने खुद को जल्दी से संभाला और मुस्कुराते हुए सिड की माँ के सामने खड़ा हो गया, ताकि किसी तरह उन्हें कमरे के अंदर आने से रोका जा सके। उसने बड़ी विनम्रता से कहा कि कजरी अभी अभी दवा लेकर सोई है और डॉक्टर ने सख्त हिदायत दी है कि उसे बिल्कुल भी डिस्टर्ब न किया जाए, क्योंकि नींद ही अभी उसके बुखार को उतारने का सबसे बड़ा सहारा है।
सिड की माँ ने कमरे के अंदर झांकने की कोशिश की और दूर से ही कजरी को बिस्तर पर बेसुध पड़ा देखा। उसका चेहरा तप रहा था, माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं और वह हल्की हल्की बड़बड़ा रही थी। ये मंजर देखकर सिड की माँ का दिल भर आया। उन्हें कजरी पर सच्ची ममता उमड़ आई, मानो वह पहले से ही उसे अपनी बहू मान चुकी हों। उन्होंने आकाश से कहा कि वह डॉक्टर को दिखा रहे हैं या नहीं, कहीं बुखार ज्यादा बढ़ गया तो अस्पताल ले जाना जरूरी हो सकता है। आकाश ने तुरंत भरोसा दिलाया कि डॉक्टर को बुलाया जा चुका है और वह जल्द ही आने वाले हैं। हालांकि असल में अभी तक कोई डॉक्टर नहीं बुलाया गया था। यह एक और झूठ था जो आकाश को अपनी बनाई हुई साजिश को बचाने के लिए बोलना पड़ा। सिड की माँ को थोड़ी तसल्ली हुई, लेकिन उनके मन में अब भी कुछ खटक रहा था। वह वहीं दरवाजे के पास कुछ देर रुक गईं और कजरी को दूर से ही निहारती रहीं। इसी बीच कजरी बुखार की हालत में कुछ बड़बड़ाने लगी। उसके मुंह से हल्के हल्के शब्द निकल रहे थे। सिड की माँ ने ध्यान से सुनने की कोशिश की तो उन्हें कजरी के मुंह से सिड का नाम सुनाई दिया। कजरी बेसुध हालत में भी सिड का नाम ले रही थी। ये देखकर सिड की माँ की आंखों में चमक आ गई। उन्हें यकीन हो गया कि कजरी वाकई सिड से सच्चा प्यार करती है और यही वह पल था जिसने उनके मन में कजरी के लिए इज्जत और प्यार और गहरा कर दिया। लेकिन ठीक उसी वक्त कजरी के मुंह से कुछ और शब्द भी निकलने लगे, जो सुनकर आकाश की धड़कनें रुक सी गईं। कजरी नींद में बड़बड़ाते हुए कुछ ऐसा कहने लगी जो नकली माँ और झूठे ड्रामे की तरफ इशारा कर सकता था। आकाश ने फौरन आगे बढ़कर बात को संभालने की कोशिश की। उसने जोर से खांसते हुए कोई और बात छेड़ दी ताकि सिड की माँ का ध्यान कजरी की बड़बड़ाहट से हट जाए। उसकी यह चालाकी काम कर गई और सिड की माँ का ध्यान बंट गया। लेकिन आकाश के दिल में ये डर घर कर गया कि अगर यही सिलसिला जारी रहा तो कभी भी सच सामने आ सकता है। कुछ देर बाद सिड की माँ ने कहा कि वह अभी के लिए यहाँ से चलती हैं ताकि कजरी को आराम मिल सके, लेकिन वह जल्द ही दोबारा आएंगी और तब तक उन्हें उम्मीद है कि कजरी पूरी तरह ठीक हो चुकी होगी। ये सुनकर आकाश ने राहत की सांस ली, लेकिन उसे पता था कि यह राहत बस कुछ पलों की है। असली चुनौती अभी बाकी थी, क्योंकि नकली माँ अब पूरी तरह इस ड्रामे से हाथ खींच चुकी थी और बिना उसके आगे की कहानी को संभालना लगभग नामुमकिन सा लग रहा था।